जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो रेशियो का अगला हिस्सा। लास्ट क्लास में हम क्या सीखे थे कि दो नंबरों को ऐड करके अगर तीसरे नंबर का रेशियो बताए तो इसको हमें कैसे निकालना है। आज हम सीखेंगे कि अगर यही चीज हमें फ्रैक्शन में दे दिया जाए, सपोज कीजिए a बाय बी बाय सी दे दिया जाए 5/3 और b प्लस सी बाय ए ये दे दिया जाए कि 4/1 है, ये दो दे दे तो हम क्या करेंगे। ऐसे करके दो नंबर दे दिए, पहले क्या करना है, ये दो है, कितना है, तीनों को आप जोड़ोगे तो अगर a प्लस बी प्लस सी करोगे कितना हो जाएगा। a प्लस बी क्या है, 5 है, c कितना है, 3 है, तो 5 प्लस 3 कितना हुआ, 8 हुआ। इधर आ जाइए, इधर अगर a प्लस बी प्लस सी जो कल मैंने सिखाया था कि मान लीजिए आप मेले में जा रहे, तीन दोस्त हैं और एक मंकी खरीद रहे हैं, तो अगर ए बी 5 रुपया दे रहा है मंकी के लिए तो सी कितना दे रहा है, 3 रुपया। तो टोटल कितने रुपए दिए, 5 प्लस 3 8 रुपए दिए। दूसरे में ये लोग कितना दिए, 4 प्लस 1 ये 5 दिए। यहां पे आपकी दिमाग ठनकनी चाहिए कि सर एक तो मंकी तो एक ही है, तो फिर मैं यहां पे 8 रुपीज दे रहा हूं, यहां पे 5 रुपीज दे रहा हूं। तो हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करनी है क्योंकि मंकी एक है। तो बराबर कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 5 का आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 40, यही आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, तब जाके 40 आएगा। इधर कितना मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज आपको इधर भी करना पड़ेगा, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 25, और 3 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 50। यहां पे क्या है, 8 मल्टीप्लाई। जब 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32, और 1 और 8 8। तो आपको मालूम हो गया कि C का वैल्यू कितना है, 15। C किसके बराबर है, 15 का। A किसके बराबर है, 8 का। ये दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 23, और टोटल कितना है, 40। तो B कितना आएगा, B आएगा 17। तो अगर मेरे से पूछे ए बी सी का रेशियो बताओ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8 रेशियो
17:15। डायरेक्ट पहुंच गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2/5 ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर। डिफरेंस क्या होता है? दो नंबरों का है। आप ए बी मान लीजिए, एक्स वाई जेड मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं दो नंबर। चलिए मैं ए और बी मान के चलता हूं। डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2/5 ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर। तो a प्लस बी अगर मैं कर देता हूं, ये कितना होगा? 2/5। यही कहा है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बेसिक, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, अब कैसे करेंगे? कुछ भी मत कीजिए, क्रॉस कर दीजिए ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा? 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। यही आएगा ना। इसके अलावा कुछ थोड़ी आने वाला है। अब ए एक साइड ले लेते हैं, तो 5a माइनस 2a इक्वल टू 2b प्लस 5b। ये माइनस वाला उधर चला गया तो प्लस हो गया, और ये प्लस का 2a था तो इधर आया तो माइनस हो गया। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। क्या हुआ? 5a से 2a घटा देंगे तो कितना जाएगा? 3a। और 2b प्लस 5b कितना होगा? 7b। अब हमें निकालना है, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है? व्हाट इज अ रेशियो ऑफ बोथ नंबर। अब हमें बी और ए और बी के बीच में रेशियो फाइंड आउट। तो ए बटे बी कितना होगा? 7/3। 7/3 हुआ ना। तो रेशियो क्या है? ए रेशियो बी इज 7/3। यही आंसर है। अर्थमेटिक्स में, वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या लिखा है, और उसको में आधे चीजें लिखी रहती है, आधे ही दिमाग लगाना है, और आधा दिमाग लगा के हमें सॉल्व करनी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास। आपको जूम करना है 3 क्लासेस है। आप 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, ग्रेजुएशन में है, उसके 3 सेक्शन है, या किसी फैकल्टी में जूम कीजिए। 3 है, उसमें कितने लोग क्या रेशियो में है? चलिए आप लिख लीजिए ए बी और सी। ये है 3 क्लास एक किसी स्कूल का। उसमें बच्चे कितने हैं? ए में 15 बच्चे हैं, बी में क्या है 8 बच्चे हैं, और सी में कितने हैं? 10 बच्चे हैं। यही दिया है ना पहले लाइन में। इसके अलावा कुछ और दिया है? दूसरे लाइन में क्या है? इफ नेक्स्ट डे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 20%, 25% and 10% respectively, then what will be new ratio of number of student in class A, B and C respectively?
अब ए में कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। ये कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 20 से। बी में कितने हैं? 8 बच्चे। 8 कितने से इंक्रीज हो रहा है? 25% से। सी में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10%। यही है ना। सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में 3 क्लास है, ए बी और सी। आपके स्टैंडर्ड का जिस क्लास में आप पढ़ते हैं 3 सेक्शन है। आप क्या कर रहे हैं? एक दिन दरवाजा खोल के देख रहे हैं, तो ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे। बी सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे। सी सेक्शन का खोल रहे हैं तो कितने हैं? 10 बच्चे। अब अगले दिन जब आप जाके दरवाजा खोल रहे हैं ए सेक्शन का, तो उसमें 20% इंक्रीज हो गया। तो 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो 15 इंटू 20/100 क्या हुआ? 5। 5 से 15 3। कितने से इंक्रीज हुआ? 3 से। तो 15 था पहले, अब 3 इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 18। अब 8 है, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 25 से। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 25/100, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 में से होता है ना, 100 में से, इसलिए हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 जा 4, 8 2 जा, कितना स्टूडेंट बढ़ गए? 2। तो 8 प्लस 2 कितना हुआ? 10। अब क्लास सी में कितने परसेंट? 10%। तो 10 इंटू 10/100, तो ये तो सारे कट गए, कितने बचे? 1। तो 10 से बढ़ के कितना हो गया? 11। अब कोई बोलेगा ए बी और सी का रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या? यही रेशियो है ना, 18 रेशियो 10 रेशियो 11। ये सब ओरली किया जा सकता है, पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को पता है कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% इज इक्वल टू 1/5। 20% डाल देता हूं, इज 1/5। तो वो क्या करेगा? 15 का सीधे 1/5, 5 3 जा 15, उसको बच गया 3। 15 प्लस 3 18। 25% कितना होता है? 1/4। 4, 8 को 4 से डिवाइड करेगा वो 2। तो 8 प्लस 2 10। तो वो डायरेक्ट आंसर ले लेगा, उसको पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। और 10% तो वो 1/10 होता ही है, 10 है, तो 10 को 10 से डिवाइड करेगा, कितना होगा? 1। तो जो इंटेलिजेंट है उनके लिए ये पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, और जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या है? A certain sum of money is distributed among A, B and C in ratio of 9:5:7 in a such a way that share of A is rupees 600 less than share of B and C. Calculate difference between share of A and C. अब पहला कि कुछ मनी, पैसा जो है वो 3 लोगों में बांटी जा रही है। 3 लोग कौन है? ए बी और सी। चलिए 3 लोगों को लिख देते हैं, ए बी और सी। कितने रेशियो में बांटी जा रही है? 9 5
और 7। हमारे अनुसार टोटल कितने पैसे बांटे जा रहे हैं? 9, 5 और 7। तो 9, 5 कितना होता है? 14। 14 प्लस 7 कितना हुआ? 21। 21 रुपया में से तीनों को बांट दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए का जो शेयर है, ए को कितना मिला था? 9 मिला था। वो जो है बी और सी, बी और सी को कितना मिला है? 5 प्लस 7। ये कितना हो गया? 12। तो ये दोनों जो ये 9 और 12 है, इसका जो अंतर है, हमें कितना मिल रहा है हमारे अनुसार? 3 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना का डिफरेंस है? 600 का। तो हमारे अनुसार अगर 1 रुपए का जो डिफरेंस है, वो क्वेश्चन के अनुसार कितने का डिफरेंस है? 600 से 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा? 200। अब बोला जा रहा है कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी। ए और सी, ए कितना है? 9 है। सी कितना है? 7 है। दोनों को डिफरेंस निकालिएगा, क्या आएगा? 9 माइनस 7, 2। अब एक का वैल्यू 200 है, तो दो का वैल्यू क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 200, कितना हो गया? 400। तुरंत आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अर्थमेटिक में यही होता है, आधे चीजें आपको दी जाती है क्वेश्चन, आधे चीज हमें दिमाग लगानी पड़ती है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।